चैप्टर नंबर 8 सुश्रुत शारीरिक स्थान में श्लोक नंबर 16 पे आओ। हमने पढ़ा था कि दूषित रक्त निकालने का परम प्रमाण एक प्रश्न होता है। इससे आगे देखो कौन कौन से रोग में कहाँ कहाँ पे शिरावेदन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में पाददाह, पादहर्ष, अवबाहुक, चिप, विसर्प, वात शोणित, वातकंटक, विचर्चिका, पाददारी, प्रभृतिषु क्षिप्रमर्मण, उपरिष्टाद द्वि अंगुले, व्रीहि मुखेन शिराम विद्येत। तो ये पैरों के रोग है। देखो पाददाह, पादहर्ष और पाददारी, वात रक्त, वात कंटक, चिप नाखूनों की व्याधि होती है। तो ये पैरों के रोग है। फिर अवबाहुक हाथ की व्याधि है। अवबाहुक याद रख लो, एक हाथ की व्याधि का नाम भी आया है। फिर वैसे वैसे वात शोणित बोला तो वैसे विसर्प और वैसे विचर्ची का भी याद कर लेना। या तो पाद या पैरों के रोग है या वैसे स्टार्ट होने वाले रोग है। इनमें क्षिप्रमर्म से दो अंगुल ऊपर शिरावेदन करते हैं और विमुख शस्त्र का प्रयोग करते हैं। साइड पता होनी चाहिए, क्षिप्र से दो अंगुल ऊपर। नेक्स्ट श्लोक में श्लीपद, श्लीपद में शिरावेदन का स्थान चिकित्सा स्थान में बताया है इसने, या आगे हम चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे श्लीपद लिख के 3 एरो लगा लो। श्लीपद लिख के 3 एरो। पहले वाले में वात, दूसरे में पित्त और तीसरे में कफ। वात वाले में एरो लगा के लिख लो, गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर। वातज श्लीपद में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर शिरावेदन करते हैं। पित्तज में गुल्फ के नीचे, पित्तज में गुल्फ के नीचे शिरावेदन करते हैं। कफज में अंगुष्ठ में या क्षिप्रमर्म के 4 अंगुल ऊपर, ये लिख लेना। कफज में, अंगुष्ठ में या क्षिप्रमर्म के 4 अंगुल ऊपर। कल मैं तुम्हें बताया भी था कि वात पित्त कफ जब अपन हाथ से छोड़ते हैं तो वात सबसे ऊपर रहता है, कफ सबसे नीचे रहता है, बीच में पित्त समझ लो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। कफज में बिल्कुल नीचे नीचे शिरावेदन करते हैं, पित्तज में थोड़ा उससे ऊपर और वातज में उससे भी ऊपर, ऐसे सोच लो। नेक्स्ट क्रोस्टुक शीर्ष, खंज, पंगु और वातज वेदना में गुल्फस से ऊपरी चतुर अंगुले, गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर शिरावेदन करते हैं। अब वातज वेदना वर्ड लिखा आ जाए तो हमें गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर करना है। वात कंटक आएगा, उस कंडीशन के अंदर हमें क्षिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर करना है। लेकिन वातज वेदना वर्ड लिखा है तो गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर करना है। नेक्स्ट अपची, इंद्रवस्ते अधस्तात द्विअंगुले, इंद्रवस्ती के नीचे, अपची में च लिखा है, नीचे में च लिखा है, मतलब नीचे करेंगे। और किसके नीचे? इंद्रवस्ती से नीचे, 2 अंगुल नीचे शिरावेदन करेंगे। जानु संधे ऊपरी अधो व चतुर अंगुले गृदस्याम, गृदसी में जानु संधि के ऊपर या नीचे 4 अंगुल, जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या जानु संधि के 4 अंगुल नीचे, ये बताया है गृदसी के अंदर। जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे, ये तो यहाँ पे बोलता है। जब तुम चिकित्सा स्थान पढ़ के आए हो चरक संहिता में,
वहाँ लिखा है इसके चिकित्सा सूत्र में, अंतरा कंडरा गुल्फेसु शिरा वस्ति अग्निकर्म च। गिरदर्शी का चिकित्सा सूत्र होता है चरक संहिता में, अंतरा कंडरा गुल्फेसु शिरावस्ति अग्नि कर्म च। गुल्फ के पास की कंडराओं के बीच में शिरावेदन कराएंगे, अग्नि कर्म कराएंगे। और यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं? जानु से 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे, दोनों की साइड याद रख लेना। सुश्रुत कहाँ बोलता है और चरक कहाँ पे बोलता है। नेक्स्ट, उरु मूल संसरिता गलगंडे। ये उरह मूल नहीं है, उरह का मूल तो ये है उरह प्रदेश, लेकिन उरु मतलब थाई रीजन, जहाँ कल हमने पूर्वी मर्म या लोहिताक्ष वगैरह ये पढ़े थे। लोहिताक्ष मर्म उरु के मूल में होता है, उर्वी के ऊपर। तो लोहिताक्ष मर्म वाली साइड में ये शिरावेदन करने के लिए बोल रहा है गलगंड के अंदर। तो उरु से संबंध होता है। अब तुम ऐसे मत सोचना गलगंड तो ऊपर की व्याधि है, तो यहाँ उरे है अपन करेंगे आंसर। उरे नहीं करना, उरु मूली ही आंसर करना। इसके बाद में नेक्स्ट, पीलिया रोग में। पीलिया वाम साइड में होता है, हृदय के लेफ्ट साइड में होता है। इसमें लिखा है कूरपड़ संधे अभ्यंतर तो वायु बाहु मध्य। तो पीलिया रोग के अंदर वाम बाहु के मध्य में, कूर्पण संधि के समीप में, वाम बाहु के मध्य में, कूर्पण संधि के समीप में। फिर लिखा है कनिष्ठिका अनामिकियो मध्यवा। कनिष्ठिका और अनामिका के बीच में शिरावेदन करते हैं। प्लीहोदर के अंदर प्ली है नहीं, इसको ब्लैंक कर लेना। वाम बाहु के मध्य में भीतर की ओर, कूर्पण संधि के समीप में, या कनिष्ठिका और अनामिका के बीच में। नेक्स्ट, दक्षिण बाहु के बीच में, इसके अपोजिट साइड में, जो हमने प्लियोदर पढ़ा है। तो इसमें देखो यकृत दाल्योदर लिख दिया, यकृताख्य कपोदरे। तो यकृत राइट साइड में होता है, तो इसमें राइट साइड में शिरावेदन बोलता है, यकृताख्य कपोदरे और कपोदर के अंदर। नेक्स्ट लाइन में का श्वासियो, और का श्वास के अंदर भी यही बोलता है, ध्यान रखना। यकृतोदर, कफोदर और का श्वास के अंदर दक्षिण बाहु के बीच में शिरावेदन करना है। नेक्स्ट, गृदृश्याम इव विश्वाच्याम। विश्वाची में गृदर्शी के समान ही शिरावेदन करते हैं। नेक्स्ट, श्रोणी प्रति समन्तात द्वि अंगुले प्रवाहिकायाम शूलिन्याम। तो शूल युक्त प्रवाहिका, तो इसमें श्रोणी के चारों ओर 2 अंगुल पे करते हैं। प्रवाहिका में मल बाहर आता है बार बार, तो मल कहाँ से आएगा? गुद स्थान से। गुद कहाँ रहता है? श्रोणी में रहता है। तो श्रोणी के चारों ओर 2 अंगुल के एरिया में करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, परिवर्तिका, उपदंश, सूक दोष और शुक्र व्यापद, इन सभी में मेढ्र के मध्य में शिरावेदन करते हैं। ये मेढ्र की व्याधि परिवर्तिका पैराफिमोसिस होती है। परिकर्तिका मत समझना है इसको, परिवर्तिका पैराफिमोसिस। उपदंश हो गया, सूक दोष और शुक्र रोग। तो इन्हें मेढ्र के मध्य में शिरावेदन करना है। नेक्स्ट लाइन में जलोदर लिखा है लास्ट में, और स्टार्टिंग में मूत्र वृद्धि लिखा है। तो मूत्र वृद्धि में बोलता है वृषण के पार्श्व में। मूत्र वृद्धि हमने पढ़ी है, हर्निया जैसा होता है उसे बोलते हैं। आंत्र वृद्धि को हर्निया बोल देंगे, और मूत्र वृद्धि को एक तरह से हाइड्रोसील बोल सकते हैं। हाइड्रोसील में टेस्टिसिन में पानी भर जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, वृषण के पार्श्व में शिरावेदन करेंगे।
नाभि के 4 अंगुल नीचे, सेवन्याम वाम पार्श्वे, सेवनी के वाम पार्श्व में शिरावेदन करना है। दकोदरे मतलब जलोदर में, जलोदर में वाम पार्श्व में करना है सेवनी के, लेकिन 4 अंगुल ऊपर करना है नाभि के नीचे। नेक्स्ट, वाम पार्श्व कक्षा स्तनियों अंतरे अंतर विदृधौ पार्श्व शूले च, अंतर विदृधि और पार्श्व शूल दोनों रोगों में वाम पार्श्व में करेंगे या कक्षा और स्तन के बीच में करना है। नेक्स्ट लाइन में बाहु शोष और अवबाहुक में अंशियों अंतरे, अंश के बीच में शिरावेदन करेंगे। नेक्स्ट, हमने अंश फलक में अभी देखो पढ़ा ही था, बाहु श्वाप शोष ऐसा लक्षण मिलता है। बाहु श्वाप शोष या स्तब्ध बाहुता, यह अंश के अंदर मिलता है। तो बाहु में प्रॉब्लम जब होती है तो उसका अंश के साथ संबंध होता है, तो अंश के बीच में। यहाँ बोलता है अवबाहुक में अंश के बीच में शिरावेदन करते हैं। अवबाहुक में एरो लगा के लिखो, क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो पता ही है। ऐसे भी लिख लो, शिरावेदन का निषेध। अवबाहुक में 3 बातें याद रखनी है, क्षिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर, अंश के बीच में, और शिरावेदन का निषेध। अपन चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे सुश्रुत में, तब बताऊंगा तुम्हें कि शिरावेदन का निषेध भी बताया है अवबाहुक के अंदर। नेक्स्ट श्लोक में त्रिक संधि मध्य गताम तृतीयक, तृतीयक ज्वर के अंदर त्रिक संधि के बीच में शिरावेदन कराएंगे। त्रिक में देखो त्रि लिखा हुआ है, त्रिक में त्रि लिखा हुआ है, त्रिक के अंदर त्रि लिखा हुआ है और तृतीयक में भी 3 लिखा हुआ है, तो ऐसे याद कर लेना। त्रिक संधि के बीच में, त्रिक संधि के बीच में तृतीयक ज्वर में शिरावेदन करते हैं। फिर नेक्स्ट चतुर्थक ज्वर, चतुर्थक ज्वर के अंदर अधे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हम जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं चरक संहिता में, तो तृतीयक ज्वर के भेद में आता है पृष्ठग्राही, शिरोग्राही, त्रिग्राही, ऐसे नाम आता है। तो त्रिग्राही जो होता है इसका भेद होता है तृतीयक ज्वर का। इसके बाद चतुर्थक ज्वर में देखो, चतुर्थक ज्वर के अंदर अधे स्कंद संधि गताम, स्कंद संधि के नीचे, अन्यतर पार्श्व संस्थिताम, कोई भी एक पार्श्व में शिरावेदन करते हैं। ये चतुर्थक ज्वर की साइट होती है, स्कंद संधि के नीचे। नेक्स्ट अपस्मार में हनुसंधि मध्य गताम अपस्मारे, अपस्मार में हनुसंधि के बीच में शिरावेदन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक में शंख केशांत संधि गताम उरो अपांग ललाटेषु च उन्मादे, तो च उन्माद, ललाटेषु च उन्मादे, हिंदी में तो इसने ऐसे लिख दिया अपस्मार और उन्माद में, लेकिन पहला आंसर है उन्माद के लिए ही करना है कि शंख केशांत को जाने वाली संधि और उरय प्रदेश में, अपांग और ललाट प्रदेश में शिरावेदन करना चाहिए उन्माद के अंदर। उन्माद के अंदर साइट बताइए, उरय प्रदेश, उरो, उरु प्रदेश पूछे ना, उरु मूल संसरिता, ये तो गलगंड में है, और उरय प्रदेश उन्माद में है, उरय प्रदेश उन्माद में। अपांग ललाट ये भी उन्माद के अंदर करना। जिह्वा रोगेशु अधो जिह्वायाम दंत व्याधि सूचे, जिह्वा रोगों में और दंत व्याधि में
जिह्वा की नीचे की शिरा का वेदन करना है। दंत व्याधि हो तो दांत की शिराओं का वेदन नहीं करना। दंत व्याधि में जिह्वा की नीचे की शिरा का वेदन करना है। दो तीन लाइन छोड़ दो। तिमिर में, अक्षिपाक के अंदर, अक्षि आमियेसु अक्षि रोगों में, उपनासिके नाक नाक के समीप में, ललाटयाम अपांगयाम वा ललाट की या अपांग की शिरा का वेदन करना है। अपांग और ललाट उन्माद में भी बताया है। अपांग ललाट इन नेत्र रोगों में भी बताया है। तिमिर नेत्र रोग है, अक्षिपाक अक्षि रोग नेत्र रोग है। और अपांग में हमने पढ़ा था आंधे हो जाता है, दृष्टि उपघात हो जाता है, और साथ में ललाट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर में शिरोरोग। शिरोरोग के अंदर जैसे कौन से अधिमंत प्रभृतिसु, अधिमंत शिरोरोग होता है, तो इनके अंदर भी यही शिराएं बताई है। अधिमंत में या सिर अधिमंत जो है शिरोरोग नहीं होता, अधिमंत नेत्र रोग होता है। अधिमंत नेत्र रोग होता है, और ऊपर भी बहुत सारे नेत्र रोगों के नाम बताए हैं। और नेत्र कहाँ होती है? सिर में होती है। तो शिरोरोग हो, नेत्र रोग हो, तो इनके अंदर ललाट और अपांग की शिराओं का वेदन करना है। नासिका के समीप की शिरा का वेदन करना है। नासई शीर्षोद्वारम ऐसा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक के अंदर पढ़ना दुष्ट वैद्य। 18 नंबर का श्लोक। 18 में लास्ट में लिखा है विंशति दुष्ट व्यधा। दुष्ट वैद्य कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब नाम तो जैसे जैसे लक्षण पढ़ते जाएंगे तब अपने आप आते जाएंगे। अभी तो यही याद रख लो, 20 दुष्ट वैद्य होते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले दुर्विद्या। दुर्विद्या के अंदर क्या लक्षण मिलेगा? दुर्विद्या मतलब सही तरह से वेदन नहीं करे। तो अव्यक्त अश्रक स्रवती, अंडरलाइन कर लो। अव्यक्तम अश्रक स्रवती, थोड़ा सा रक्त आता है, सही तरह से वेदन नहीं किया तो थोड़ा सा रक्त आता है। अति विद्या, अति विद्या में शोणित अति प्रवृत्ति व रक्त की अति प्रवृत्ति हो जाती है, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट में कुंचिता याम अपि एवं, कुंचिता के लक्षण अति विद्या के जैसे होते हैं। कुंचिता अति विद्या मतलब अति प्रवृत्ति तुम्हें अति विद्या में भी करना है, कुंचिता में भी करना है। हिंदी में अगर गलती से अपविद्या लिखा हो तो अति विद्या आंसर कर लेना। हिंदी में गलत लिख रखा है, अति विद्या कर लेना। नेक्स्ट पिच्चिता। पिच्चिता में पृथुली भाव। पृथुली भाव का मतलब पिच्चित ही होता है, फ्लैट होना। नेक्स्ट कुट्टिता। कुट्टिता में पुनः पुनः, देखो कूटना कुट्टन करेंगे ऐसे तो बार बार ही करेंगे, तो पुनः पुनः वर्ड आ जाए तो कुट्टिता के लिए करना है, बार बार कुट्टन। नेक्स्ट अप्रसृता। तो अप्रसृता नाम है तो अप्रवृत्त शोणिता, रक्त की प्रवृत्ति नहीं होती है। अति उदीर्णा छोड़ दो। नेक्स्ट अल्प रक्त, अंत्य अभिहता में अभी आता है। दुर्विद्ध में भी आता है थोड़ा सा रक्त, वहाँ अव्यक्त लिखा था। अंत्य अभियता, शिरा के अंतिम भाग पे वेदन कर दिया तो थोड़ा सा ही रक्त निकलता है। परिशुष्का में क्षीण शोणिता, रक्त सूख जाता है। नेक्स्ट कुणिता। कुणिता में चतुर्भाग अवसादिता, शस्त्र चतुर्भाग को प्राप्त हो जाता है। किंचित प्रवृत्त कुणिता, थोड़ा सा ही रक्त आता है इसमें कुणिता के अंदर। नेक्स्ट वेपिता। दु स्थान बंधनात् वेपमानाया शोणित सम्मोहो भवति वा वेपिता। स्थान को छोड़कर सिरा को बांधने से कांपने वाली सिरा का रक्त बाहर नहीं आता है। मतलब यहाँ पे
कंपन हो जाता है, वेपिता में कंपन हो जाता है। दो स्थान बंधन से, सही जगह पे नहीं बांधा, तब जाके वेपिता जैसा लक्षण मिलेगा और उससे शोणित सम्मोह हो जाता है। कुणिता में चतुष्कोण करके याद कर सकते हो। इससे ऊपर जो कुणिता था, चतुष्कोण, चतु से चतुर्भाग अवसादिता, कोण से कुणिता। नेक्स्ट अनुत्थित विद्या, याम अपि एवं। तो अनुत्थित विद्या के लक्षण वेपिता जैसे होते हैं। जैसे कुंचिता के लक्षण अति विद्या जैसे थे, ऐसे ही याद रखो अनुत्थित विद्या के लक्षण वेपिता जैसे हैं। नेक्स्ट शस्त्र हता, अति प्रवृत्त शोणिता, क्रिया संग करी शस्त्र हता, शस्त्र क्रिया ऐसे करके बोल सकते हैं। शस्त्र से कटने के कारण अति प्रवृत्त ज्यादा मात्रा में रक्त निकलेगा और क्रियाएं और शिराएं अपना काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट अपविद्या, इसमें हीन शस्त्र छोड़ दो, हीन शस्त्र के प्रयोग से होता है। अशस्त्र कृत्या होती है, अवैध कल बताया था। अनवस्थित विद्या विद्रुता में अंडरलाइन कर लो। अनवस्थित मतलब चंचलता वाली, विद्रुत मतलब तेज गति से, विद्रुता मतलब स्पीडली, और अनवस्थित विद्या में चंचल श्राव का यदि वेदन होता है तो। नेक्स्ट धेनु का, मुहुर मुंह पे अंडरलाइन कर लो। पुनः पुनः कुटिता में आता है और मुहुर मुंह शोणित श्राव धेनुका में आता है। मुहुर मुंह में है लिखा है में अगर गांठ लगाएंगे तो धै धनुष जैसा ही बन जाता है। फिर पुनः पुनः विद्या में पुनः पुनः वर्ड नहीं आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा है पुनः पुनः विद्या में पुनः पुनः वर्ड नहीं है, तो पुनः पुनः अगर आ जाए लिखा तो कुटिता ही आंसर करना, पुनः पुनः विद्या मत कर देना, धेनु का मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा है कि मांस शिरा स्नायु अस्थि शिरा संधि मर्म सुविद्या। तो ये मर्म के ही 5 स्थान थे, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि। तो इनमें यदि वेदन हो जाए तो रुझा शोभ वैकल्य मरण ऐसे लक्षण मिलेंगे। बताया भी था मैंने तुम्हें, वैकल्य मरण मर्म विद्ध में भी मिलता है, जैसे अवैध श्रावों में मिलता है। साथ में रुझा शोभ भी है। 20 नंबर का श्लोक, शिरासु शिक्षितो नास्ति, कोमा चला ही एता स्वभावतः, मत्स्यवत परिवर्तन्ते तस्मात् यत्नेन ताड़येत। शिरासु वर्ड को गोले में बंद कर लो। शिराए अनपढ़ होती है, मतलब शिक्षित नहीं होती है। शिक्षित नहीं होती है तो फिर क्या करती है, स्वभाव से इधर उधर भागती रहती है, इनका मन स्थिर नहीं होता है। किसके समान भागती रहती है, मछली के समान। तो याद रखना है, शिराए मछली की तरह परिवर्तित होती रहती है। इनका तस्मात यत्नेन ताड़े, यत्न पूर्वक इनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। 2 लाइन छोड़ दो, चौथी लाइन में आओ। शिरा वेद चिकित्सा अर्धम शल्य तंत्र प्रकीर्तिते। शल्य तंत्र में अर्ध चिकित्सा का है शिरा वेदन को। शल्य का अर्ध विषय किसको कहा है, मर्म। 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 गूढ़ शल्य का ज्ञान किससे होता है, स्नायु से। स्नायु ज्ञान से। तो ये भी याद करना है, शल्य तंत्र की अर्ध चिकित्सा शिरावेदन होती है। लिखा है इस लाइन में आगे, सम्यक वस्ती काय चिकित्सित, जैसे वस्ती काय चिकित्सा में चिकित्सा होती है, काय चिकित्सा में बस्ती अर्ध चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा होती है, ऐसे ही शल्य तंत्र में शिरावेदन अर्ध चिकित्सा में आता है। नेक्स्ट 24 में आओ, फर्स्ट लाइन, स्निग्ध स्विन्न वांत विरिक्ता स्थापित आस्थापिता अनुवासित शिरा विद्धि। पंचकर्म के नाम आगे, वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरा वेधन परिहर्तव्यानि।
इनके बाद में परिहार काल बताया है, इन सब का निषेध होता है, मैथुन वगैरह सबका। तीसरी लाइन में देखो लास्ट में, मासम एके अन्यन्ते, इस पर अंडरलाइन कर लो, मासम एके मन्यन्ते, एक मास परिहार काल होता है, कुछ लोग बोलते हैं। पंचकर्म के बाद में एक मास का परिहार काल होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं सुश्रुत में। परहेज करने का समय। 25 नंबर में आओ। फर्स्ट लाइन में शिरा विषाण तुम्बईस्तु जलों का भी पदैस तथा अवगाढ़म यथा पूर्वम निर्हरेत दुष्ट शोणितम। यथा पूर्व अवगाढ़ रक्त निकलने का क्रम बता रहा है ये। इसके लिए एक वर्ड याद कर लेना, सावित्री जप। लिख लो सावित्री जप। से शिरावेदन, वी से विषाण, त्री से तुम भी बोलना, जप में जैसे जलों का, पैसे पद या प्रक्षान, पैसे पद या प्रक्षान। तो सबसे ज्यादा अंदर अगर रक्त दूषित है तो शिरावेदन का प्रयोग करेंगे। सबसे बाहर रक्त दूषित है तो पद या प्रक्षान का प्रयोग करेंगे। पद या प्रक्षान में सबसे बाहर है, फिर उससे थोड़ा कम है तो जलों का, उससे फिर और अंदर की तरफ है तो तुम भी, उससे और अंदर है तो विषाण, और सबसे नीचे है तो शिरावेदन। अवगाढ़ मतलब जमा हुआ रक्त या गहराई में रक्त। नेक्स्ट लाइन में गंभीर देशों में रक्त। अवगाढ़े जलों का स्यात, कोमा लगा दो। यहाँ अवगाढ़ का मतलब है जमा हुआ रक्त, और पहला अवगाढ़ जो लिखा है यथा पूर्व वाला, उसका मतलब है गंभीर स्थानों में रक्त, गंभीर स्थानों में रक्त दुष्टि। अवगाढ़ रक्त है तो जलों का स्यात, जलों का से रक्त मोक्षण कराएंगे। प्रक्षणम पिंडिते हितम, पिंडित रक्त है तो प्रक्षान करते हैं। पैसे पिंडित, पैसे प्रक्षान, पिंडित में प्रक्षान। शिरा अंग व्यापके रक्ते, कोमा लगा दो। संपूर्ण शरीर में रक्त व्याप्त है तो शिरा वेदन कराते हैं। शिराएं संपूर्ण शरीर में फैली रहती है। श्रृंग अलाबु त्वची स्थित, यदि त्वचा में बाहर की तरफ ही रक्त दुष्टि है तो श्रृंग अलाबु का प्रयोग करेंगे। सारंगधर कुछ प्रमाण भी बोलता है, वो पेज पे लिख लो ऊपर। सारंगधर में इसमें तुम 5 एरो लगा दो, 5 एरो लगाना। सबसे पहले ऐसे लिखो, पद, पद का प्रयोग कब करेंगे? पद, पद में एरो लगा के लिखना, एक अंगुल। प्रक्षान का मतलब पद ही होता है, जो पिंडिते हितम प्रक्षान लिखा है उसका मतलब पद ही होता है। अगर एक अंगुल पे रक्त दुष्टि है तो प्रक्षान या पद का प्रयोग करेंगे। दूसरे में लिखो श्रृंग, श्रृंग में एरो लगा के लिखना 10 अंगुल तक। एक अंगुल तक रक्त दुष्टि है तो पद, 10 अंगुल तक रक्त दुष्टि है तो श्रृंग। फिर लिखना अलाबू, अलाबू एरो लगा के 12 अंगुल तक, 12 अंगुल तक रक्त दुष्टि है तो अलाबू। फिर जलों का 24 अंगुल तक, 24 अंगुल तक रक्त दुष्टि है तो जलोका का प्रयोग करते हैं। या हस्त प्रमाण बोल सकते हो, हस्त प्रमाण में जलों का रक्त निकालती है। हस्त प्रमाण में दुष्टि होती है तो जलोका से रक्त मोक्षण कराते हैं। हस्त मतलब एक हस्त 24 अंगुल के बराबर है। फिर शिरावेदन,
एरो लगा कि संपूर्ण शरीरगत, संपूर्ण शरीर में रक्त दूषित हो जाए तो शिरावेदन का प्रयोग करना है, ऐसा सारंगधर बोलता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। श्राव के बाद में धमनी के बारे में बोलता है, धमनी व्याकरण। तो इस चैप्टर में हम धमनी के बारे में भी पढ़ेंगे और स्रोतस के बारे में भी पढ़ेंगे। स्रोतस हम शारीरिक स्थान में पढ़ते हैं, सुश्रुत में, और चरक में स्रोतस कहाँ पढ़ते हैं? विमान पाठ। विमान पाठ। विमान पाठ। विमान पाँच। चरक में विमान पाँच में पढ़ते हैं, और यहाँ पे शारीर 9 में पढ़ते हैं। स्रोतस आएंगे ये भी। थर्ड नंबर के श्लोक में आओ। फर्स्ट लाइन, चतुर्विंशति धमनियों नाभि प्रभवा अभिहता। धमनी गोले में बंद कर लो। 24 धमनियाँ होती है, ये भी नाभि से उत्पन्न होती है। मैंने बताया था तुम्हें, शराय भी नाभि से उत्पन्न होती है और धमनी भी नाभि से उत्पन्न होती है, दोनों का याद रखना। शिरा भी नाभि से उत्पन्न होती है, धमनी भी नाभि से उत्पन्न होती है। 4 नंबर के श्लोक में, नाभि प्रभवाणाम धमनी नाम, धमनी नाम को गोले में बंद कर लो। नाभि से उत्पन्न होने वाली धमनियाँ ऊर्ध्वगा 10, अंडरलाइन करते रहना, 10 ऊर्ध्वगामी होती है, 10 6 अधोगामिनी है, 10 अधोगामिनी होती है, चतस्र त्रियगा और 4 त्रियगामी होती है। ऐसे करके 24 होती है। नेक्स्ट 5 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में देखो, ऊर्ध्वगामी धमनियाँ 10 जो होती है उनके बारे में बोलता है। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ, सेकेंड लाइन पढ़ो। तास्तु हृदय अभिप्रपन्ना त्रिधा जायन्ते, हृदय में पहुंचकर 3 भागों में विभक्त हो जाती है प्रत्येक धमनी। तो 10 धमनी है ऊर्ध्वगामी, तो एक धमनी 3 भागों में विभक्त होती है, तो टोटल 30 हो जाती है, इसलिए लिखा है तास 63। कुल 30 ऊर्ध्वगामी धमनियाँ हो जाती है, लेकिन होती कितनी है? 10। अब इनके अलग अलग काम है, देखो। वात पित्त कफ रक्त और रस, इनका वहन करने वाली 2-2 होती है, तो टोटल 10 हो गई है। शब्द रूप रस गंध, स्पर्श नाम नहीं है यहाँ पे, शब्द रूप रस गंध, इनका वहन करने वाली 2-2 होती है। द्वाभ्याम भासते, बोलने में सहायता करने वाली 2 होती है। द्वाभ्याम घोषम करोति, आवाज करने वाली 2 होती है। द्वाभ्याम स्वरपति, सब में 2-2 बोलना है। सोने वाली 2, जगाने वाली 2, अश्रु का वहन करने वाली 2। अब ये याद करो, द्वे मतलब तुम्हें कुछ पूछ ले तो 2-2 ही आंसर करना तुम तो, लेकिन शब्द का वहन रूप का वहन कर रही है, स्पर्श का नहीं कर रही है। लेकिन जब तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, तो पहली लाइन में लिखा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे लिख दिया, लेकिन जब ये नंबर बताता है तो उस समय ये स्पर्श के बारे में नहीं बोलता, ध्यान रखना। द्वे स्तन्यम स्त्रिया वहते स्तन संसरिते, स्तनों में रहकर स्तन्य का वहन करने वाली 2 धमनियाँ होती है। स्तन 2 होते हैं, तो स्तन्य का वहन करने वाली 2 धमनियाँ होती है। ते एव शुक्रम नरस्य, और नर के अंदर यही धमनियाँ शुक्र का वहन करती है। तो स्त्रियों में स्तन्य का वहन करती है, नर में शुक्र का वहन करती है। अब ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि शुक्र का वहन करने वाली धमनियाँ कौन सी होती है? ऊर्ध्वगामी होती है, अधोगामी होती है, या त्रियगामी होती है, या कोई सी भी नहीं होती? तो अब ऐसे मत सोचना शुक्र का वहन करने वाली मतलब नीचे की तरफ अधो मार्ग वाली कर दो, ऐसे मत करना, ध्यान से याद रखना। शुक्र का वहन करने वाली ऊर्ध्वगामी होती है, सोने वाली जगाने वाली सब ऊपर वाली होती है। आंखों से तो सोते हैं, ऐसे सोच लेना, आंखें बंद होती है जब सोते हैं हम। या फिर ऐसे सोच लो, सोना और जगना
सब हृदय पे निर्भर करता है। बताया था जागृत तद विकसति स्वपतस्य निमीलति। और हृदय में पहुंचकर तीन में डिवाइड होने वाली कौन कौन सी होती है? ऊर्ध्वगामी धमनियां होती है। ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट श्लोक में आओ। 7 नंबर। इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ो। अधोगमास्तु, अधोगामी धमनियां। इसमें देखो क्या लिखा, पित्ताशयम अभिप्रपन्ना। पित्ताशय में पहुंचकर, पित्ताशय में पहुंचकर वो हृदय में पहुंच रही थी, ये पित्ताशय में पहुंच रही है। वहां पहुंचकर रसम विपक्व, अन्नपान रसम विपक्व, विपक्व अन्नरस इसका विवेचयंती, विवेचन करती हुई और वहन करती हुई, विवेचन और वहन करती हुई शरीरम तर्पयंती, शरीर का तर्पण करती है। पित्ताशय में पहुंचकर शरीर का तर्पण करने वाली धमनियां कौन सी होती है? अधोगामी होती है। फिर अर्पयंती च ऊर्ध्वगानाम त्र्यगाणाम च, कोमा लगा दो। ऊर्ध्वगामी और त्रियगामी धमनियों के रस का अर्पण भी करती है, पोषण भी करती है। रस स्थानम च अभिपूरयंती, रस के स्थान को भर देती है, हृदय को रस द्वारा भर देती है। अभी ऊर्ध्वगामी में मत करना, रस स्थान को भरने वाली अधोगामी धमनियां होती है, ऊर्ध्वगामी नहीं होती। कहीं हृदय का रस के साथ संबंध समझ के ऊर्ध्वगामी में कर दो। मूत्र पुरीष स्वेदांश से विवेचयंती, मूत्र पुरीष और स्वेद को अलग अलग करने वाली होती है। अधे मार्ग में होते हैं ये तीनों। फिर आम पक्वास्यांतरे, तो यहाँ पे पित्ताशय के लिए लिखा है ये वर्ड, आम और पक्वाशय के बीच में, पित्ताशय पक्वाशयामाशय के बीच में होता है। तो यहाँ पे रहती हुई त्रिधा जायन्ते, तीन में डिवाइड हो जाती है, ताज त्रिंशत, तो ये भी 30 हो जाती है। फिर नेक्स्ट ये कैसे कैसे काम करेगी, वही बात है ऊर्ध्वगामी की तरह। वात पित्त कफ शोणित रस, इनका वहन करने वाली दो दो होती है। लेकिन द्वे अन्न वाहिनी और तोय वाहिनी, अन्न और जल का वहन करने वाली अधोगामी धमनियां होती है, याद रखना। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें स्पर्श को छोड़कर सभी का वहन करने वाली ऊर्ध्वगामी धमनियां थी। अन्न जल का वहन करने वाली अधोगामी होती है। फिर लिखिए, मूत्र का वहन करने वाली दो होती है, मूत्र पूरी श्वेत का विवेचन करती है, तो मूत्र आधे भाग से आता है। फिर लिखा शुक्र वहे दुवे शुक्र प्रादुर्भाव, शुक्र की उत्पत्ति के लिए शुक्र का वहन करने वाली दो होती है। देखो दोनों बातें ध्यान से याद रखना। शुक्र की उत्पत्ति के लिए शुक्र का वहन करने वाली दो धमनियां कौन सी होती है? अधोगामी। पुरुष में स्तनों में रहकर शुक्र का वहन करने वाली, पुरुष में स्तनों में रहकर शुक्र का वहन करने वाली दो धमनियां कौन सी होती है? ऊर्ध्वगामी, याद रखना। शुक्र का वहन करने वाली स्तनों में रह के ऊर्ध्वगामी, शुक्र उत्पत्ति के लिए शुक्र का वहन करने वाली अधोगामी। द्वे विसर्गाए, और दो शुक्र को बाहर निकलने वाली होती है, बाहर निकालने वाली दो होती है। फिर नारी नाम आर्तव संज्ञस्य, और ये नारी में आर्तव को बाहर निकालती है, नर में शुक्र को बाहर निकालती है, नारी में आर्तव को बाहर निकालती है। नेक्स्ट, अष्टौ अन्या त्रियगामीनाम धमनीनाम स्वेदम अर्पयन्ति, शेष 8 धमनियां त्रियक जाने वाली धमनियों के स्वेद का अर्पण करती हैं। शेष 8 धमनियां जो बच जाती हैं, तो ऐसे भी पूछ लेगा त्रियगामी धमनियों के स्वेद का अर्पण करने वाली कितनी होती है? 8। तो ऐसे याद कर लेना, 8 स्वेद होते हैं।
8 स्वेद होते हैं काश्यप के अनुसार, भेल के अनुसार और काश्यप के अनुसार स्वेदन के 8 प्रकार होते हैं। त्रिगामी धमनियों के स्वेद का अर्पण करने वाली 8 होती है। नेक्स्ट 9 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में त्रिगणाम तु चतस्रणाम धमनी नाम। त्रिगामी धमनियां 4 होती है। एक एका, एक एक धमनी, शतधा सहस्त्रधा छह उत्तरोत्तरम विभज्यन्ते, 100 में विभाजित हो जाती है या 1000 में चेंज हो जाती है। तास्तु असंख्यया, और ये असंख्य होती है, संख्या में होती 4 ही है लेकिन 4 असंख्य में, इन्फिनाइट में चेंज हो जाती है। ताभि इदम शरीरम गवाक्षितम विबद्धम आततम च। इन त्रिगामी धमनियों से यह शरीर गवाक्षित के समान बंधा हुआ, आतत मतलब फैला हुआ प्रतीत होता है। ये लाइन आ जाए, ताभि इदम शरीरम गवाक्षितम विबद्धम आततम वा या आततम च। ये लाइन त्रिगामी धमनियों के लिए करनी है। और यही गवाक्षितम इदम शरीरम जाल जाल जाल, जाल के लिए करनी है। यही गवाक्षितम इदम शरीरम जाल के लिए पढ़ाया था। इसी लाइन में आगे यही स्वेदम अभिवहंती, स्वेद का वहन करती है, कोमा लगा दो। रसम च अभितर्पयंती अंतर बहिष्य, रस द्वारा भीतर बाहर दोनों ओर तर्पण करती है। रस स्थान का पूर्ण पूछे तो अधोगामी, और रस द्वारा भीतर बाहर तर्पण पूछे तो त्रियगामी। फिर तई एव च अभ्यंग परिसेक अवगाह आलेपन वीर्याणि अंत। इन मुखों से अभ्यंग, रोमकूप के जो मुख होते हैं इनसे अभ्यंग परिसेक अवगाहन आलेपन के द्वारा त्वचा में परिपक्व हुआ वीर्य शरीर के भीतर पहुंचता है। फिर तई एव च स्पर्शम सुखम असुखम व गृहीत, ऐसे पूछ ले, सुख और दुख स्पर्श का ज्ञान कौन सी धमनियां कराती है? त्रियगामी धमनियां कराती है, याद रखना। सुख और दुख स्पर्श का ज्ञान त्रियगामी धमनियां कराती है। शब्द रूप रस गंध इनका ज्ञान करा रही थी, इनका वहन कर रही थी ऊर्ध्वगामी, और स्पर्श का ज्ञान कराती है त्रियगामी धमनी। नेक्स्ट स्पर्शनेन्द्रिय, देखो ऐसे सोच सकते हो, स्पर्शनेन्द्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, व्यापक इंद्रिय बोलते हैं इसको। और ये त्रियगामी धमनियां भी असंख्य होती है, ये भी पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। 10 नंबर के अंदर यथा स्वभावतः खानी मृणालेषु विषेषु च, यहाँ पे भी विष मृणाल जैसी लाइन आ गई। ऐसी लाइन सिराओं में भी थी। प्रतानाम पद्मिनी कंदात, कंदनाम विषादी नाम यथा मलम यथा जलम, ऐसे था। यथा विष मृणालानि विवर्धनते समर्धनते समन्तते, माछधरा कला में भी थी। और यथा स्वभावतः, जिस प्रकार मृणाल कमलनाल विष में स्वभावतः छिद्र होते हैं, ऐसे धमनियों में भी छिद्र होते हैं। रस, रस का उपचय होता है इनसे, रस का। नेक्स्ट 11 नंबर में पंच अभिभूता पंचकृत्व, कोमा पंच इंद्रियम पंचसु भावयन्ति। नेक्स्ट पंच इंद्रियम पंचसु भावयित्वा, कोमा पंचत्वम आयान्ति विनाश काले। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ोगे पंच अभिभूता मतलब पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई धमनियां। पंच इंद्रिय मतलब 5 इंद्रियों वाले कर्म पुरुष को 5 इंद्रिय अधिष्ठानों में पर्याय से 5 बार नियोजित करती है, भावित करती है। ये पहली लाइन का मतलब है। फिर आगे लिखा है पंच इंद्रियम, सूक्ष्म रूप पंच इंद्रिय पंच तन्मात्रा को आकाश आदि महाभूतों में नियोजित करके
नाश के समय में नाश को प्राप्त होती है। इस लाइन का ये मतलब है। लेकिन तुम ध्यान रखना, पंच 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 ऐसा शब्द आ जाए तो धमनी के लिए करना। और पंचात्मकानि भवंती ये किस में था? मर्म मर्म में। मर्म। पंचात्मकानि भवंती ऐसा हमने मर्म में पढ़ा था। नेक्स्ट श्लोक पे आओ। अब लिखा है स्रोतसाम मूल विद्य लक्षणम। रेफरेंस याद करना, स्रोतसों के बारे में पढ़ना है। अब स्रोतसाम, स्रोतसों के मूल पढ़ने हैं और इनके विद्ध होने पे क्या लक्षण मिलते हैं वो पढ़ने हैं। अब स्रोतसों में कौन कौन से मूल होते हैं ये तो मैंने तुम्हें जब चरक संहिता पढ़ाई थी उसी समय लिखा दिया था, चरक के साथ ही टेबल बनवाई थी कि कौन से स्रोतस का कौन सा मूल होता है। यहाँ पे जो नाम है चरक के जैसे ही है, देखो नेक्स्ट लाइन में प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, मेद, फिर इसके बाद मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, वाहिनी। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो अस्थि कोमा मज्जा कोमा स्वेद नहीं, और आर्तव्य को गोले में बंद कर देना। चरक में जो 13 स्रोतस थे उनमें से 3 हटा दो, अस्थि, मज्जा और श्वेत, 10 बचे। और इन 10 में एक ऐड कर दो आर्तव्य, 11 हो जाएंगे। और 11 ये योगवाही है, दो दो करके होते हैं तो 22 होते हैं टोटल। तो शॉर्ट में हमने ऐसे याद किया था MAS, MAS नहीं, M से मज्जा, A से अस्थि और S से श्वेत। यहाँ पे स्रोतो विद्ध के लक्षण बताएं। पहली लाइन में क्या लिखा है? स्रोतो विद्ध लक्षण। चरक स्रोतो दुष्टि के लक्षण बोलता है, यहाँ विद्ध करने पे और वहाँ दूषित होने पे दोनों अलग अलग लाइन बोलते हैं। एक लाइन है फिर एके साम बहुनी एते साम विशेषा बहवे। एक स्रोतस के बहुत स्रोत होते हैं और इनके भी बहुत से भेद होते हैं। ये लाइन स्रोतस के लिए कही है। एके साम बहुनी एते साम विशेषा बहवे। सबसे पहले प्राण वह पे आओ। प्राण वह दुए ऐसे लाइन आती है, मैंने बताया भी था तुम्हें। सुश्रुत की लाइन में दुए दुए जैसा वर्ड आता है। चरक बोलता है प्राण वाहनाम स्रोत साम, ऐसे लाइन आती है चरक के अंदर। और यहाँ लाइन आती है प्राण वह दुए। तयोर मूलम कौन कौन से? हृदय और रस वाहिनी या प्राण वाहिनी धमनियाँ। चरक के अंदर कौन से मूल थे? हृदय और हृदय और महास्रोत। महास्रोतस। हृदय महास्रोतस, या हृदय और रसवाहिनी या प्राणवाहिनी धमनियाँ है। तत्र विद्धस्य आक्रोशन, विद्ध होने पे आक्रोश चिल्लाना, विनमन विनाम जैसा होना, आगे झुकना। फिर साथ में मोहन, भ्रमण, वेपन, मरण ऐसे लक्षण मिलेंगे। मूर्छा जैसा होना, भ्रम मूर्छा दोनों है, कंपन भी हो रहा है, मरण भी हो रहा है, ऐसे लक्षण प्राणवय में है। नेक्स्ट अन्नवय, आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां इसके मूल में आती है। चरक में क्या था? आमाशय वाम आमाशय और वाम पार्श्व। पार्श्व। आमाशय और वाम पार्श्व था। यहाँ पे आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां बताई है। इनके विद्ध होने पर आधमान, आधमान पे अंडरलाइन कर लो, आधमान हो जाएगा। शूल, उधर में शूल। बाकी तो ये अन्न द्वेष सर्दी तो पता चल जाएगा। अन्न वह में अन्न से द्वेष है, सर्दी है। पिपासा आंध्यम मरणम च, अंडरलाइन कर लो। प्राण वह में भी मरणम था, यहाँ भी मरणम है। पिपासा आंध्यम मरणम च। आंध्यम में अन्न जैसा दिखाई दे रहा है,
आंध्यम में अन्न जैसा लिखा है, तो अन्वय अंध्य ऐसा लक्षण, आंध्य अन्वय का लक्षण है। नेक्स्ट उदक वह, इसके मूल तालुकुलों में है, शरक के अंदर भी यही थे। इसमें लिखा है पिपासा सद्यो मरणम च, उदक वह में सद्य मरणम हो जाता है, याद रखना जल की कितनी इंपॉर्टेंस है। पिपासा सद्यो मरणम च। नेक्स्ट रस्व है, हृदय रसवाहिनी धमनियाँ, चरक में भी यही था रसवह में, और हृदय रसवाहिनी धमनियाँ प्राणवय में भी लिखा है। बस प्राणवय में रसवाहिनी को प्राणवाहिनी और समझना है, ऐसा एक्स्ट्रा लिखा है। हृदय रसवाहिनी धमनियाँ दोनों में सेम है, प्राणवय के मूल रसवय के मूल एक जैसे हैं। रसवय में शोष हो जाता है। फिर लिखा है प्राण वह विद्वत च मरणम, और प्राण वह के समान लक्षण मिलेंगे, मृत्यु भी होती है, जो प्राणवय में या रसवय में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट रक्तवय में यकृत पिलिया और रक्तवाही धमनियां बताइए। चरक में यकृत पिलिया ही था, चरक में रक्तवाही धमनियां नहीं लिखा था। यहाँ पे श्यावंगता, ज्वर, रक्त नेत्रता अंडरलाइन कर लो। अब देखो ये पांडुता तो तुम पहचान जाओगे, पांडु एनीमिक हो जाता है, रक्त ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाए तो। शोणित आगमन मिल रहा है इसमें। रक्त नेत्रता भी पहचान जाओगे रक्त से ही, बस ये अच्छे से याद कर लो। श्यावंगता ज्वर दाहा, दाहा भी हो रहा है इसमें। श्यावंगता ज्वर और दाहा ऐसा लक्षण मिलता है। श्यावंगता ज्वर कोमतः। नेक्स्ट मास वह, मास वह दुए, मास वह में देखो स्नायु त्वक और रक्त वह धमनियां, चरक में केवल स्नायु त्वक ही था, मास सै पे खत्म होता है, सै से स्नायु त्वक ऐसा बताया था। सुश्रुत में रक्तवाहिनी धमनियां दो जगह पे बताइए, एक तो रक्तवह में है और दूसरी रस इसमें मांसवह में भी है। इसमें सोथ मांसोस श्राग्रंथियो मरणम च, श्राग्रंथि, चरक में श्राग्रंथि सामान्य लक्षण में आता है और यहाँ पे श्राग्रंथि मांसवह में आता है। मांस सै पे खत्म हुआ, सै से श्राग्रंथि, मांस से मांसोस याद करना। मरणम, तो यहाँ पे देखो प्राण वह से लेकर मांस वह तक मरणम लिखा है, लेकिन रक्त वह में नहीं है। रक्त वह में एरो लगा के मरणम नहीं ऐसा लिख दो, जबकि रक्त वह में तो होना चाहिए था। रक्त निकल जाएगा तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन रक्त वह में मरणम नहीं है। मांस वह में सोत हो रही है, शोष रस वह में हो रहा है। श्राग्रंथि एक में ही है मांस वह में। नेक्स्ट मेदो वह, कटिवृक्क है, चरक के अंदर क्या था? वृक वपावहन। वृक्क वपावहन। और अष्टांग संग्रह में वृक और मांस। और मांस, वृक्क मांस ऐसे बताया था। अष्टांग संग्रह में वृक्क कोमा मांस, तो वृक्क को तीनों मानते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, मेद का मल स्वेद होता है, इसलिए स्वेद आगम लिख दिया। मेद का काम स्नेहन का होता है, प्रीणनम जीवनम लेप है, स्नेहो धारण पूर्ण। तो स्नेहन काम किसका होता है? मेद का होता है, इसलिए स्निग्ध अंगता लिख दिया। तालुशोष याद रखो अच्छे से, तालुशोष उदक वह का लक्षण नहीं है, मेदो वह का लक्षण है।
स्थूलता पहचान जाओगे, शोफ पिपासा भी याद करना। तो तीन बात आ गई। सोस पूछे तो रस वह में, सोथ पूछे तो मांस वह में, सो है पूछे तो मेदोमह में। पिपासा तीन जगह पे लिखा है, पिपासा लिख के भी तीन एरो लगा लेना। अन्न वह है, उदक वह है और मेदो वह है। अब ऐसे पूछ सकते हैं, निम्न में से पिपासा कौन से स्रोतोविद्ध का लक्षण नहीं है? तीन पता है तुम्हें, चौथा पूछ लेगा। उदक, अन्न और मेदो वह है, इन तीनों में पिपासा मिलता है। तालुसोस भी है। नेक्स्ट मूत्र वह है। तयोर मूलम मेढ्रम च। अब यहाँ पे ये बस्ती लिखना भूल गया इस श्लोक में, तो यहाँ बस्ती भी लिख लो। तयोर मूलम बस्ती मेढ्रम च। जिनकी बुक में नहीं लिख रहा वो बस्ती भी लिख लेना इस श्लोक में। तयोर मूलम बस्ती मेढ्रम च। चरक में क्या थे इसके मूल? बस्ती मूलम बस्ती वक्षण और थे। वक्षण। बस्ती वंक्षण। चरक बस्ती वंक्षण बोलता है, यहाँ बस्ती मेढ्र है। आनंद बस्ती था, बस्ती फूल जाती है। मूत्र निरोध पहचान जाओगे, रुक जाएगा। और स्तब्ध मेढ्रता, मेढ्र मूल है मूत्रव्यय का, इसलिए मेढ्र में स्तब्धता आ जाती है। नेक्स्ट पुरुष वह में पक्वास से गुद बोलता है, चरक पक्वास से स्थूल गुद बोलता है। अष्टांग संग्रह क्या बोलता है? बकवास से स्थूलम था। पक्वास से कोमा स्थूल आंत्र। अष्टांग संग्रह में बताया था, पक्वास से कोमा स्थूल आंत्र। चरक में पक्वास से कोमा स्थूल गुद। स्तब्ध मेढ्रता च, इससे ऊपर वाले में था। अब आनाहा हो जाएगा पुरुष में। आनाहा दुर्गंधित मलातई है, दुर्गंधता। ग्रथित आंत्रता, पुरुष से में हमने पढ़ा था, पुरुष से हो जाता है तो आंत्र में वेदना आती है। से शब्द, शब्द के साथ में गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज आती है, तो पुरुष का आंत्रों के साथ में संबंध होता है। तो यहाँ पे ग्रथित आंत्र पुरुष वह में करना। अनाहा पुरुष वह में। ये बताओ कौन से वेग धारण करने पे अनाहा होता है? मुद्रवेग। मूत्र मूत्रोत्पुरी। कौन से वेग धारण करने पे आधमान होता है? पुरुष पुरुष और पुरुष वेग अपान। पुरुष और अपान वायु। अपांग थोड़ा यहाँ देखो उल्टा लिखा है, मूत्र में अनाहा था, पुरुष में आधमान था। अब यहाँ पे स्रोतोस के अंदर पुरुष में आनाह है और मूत्र में आधमान है। आधमान मतलब फूलापन होना बस्ती में। तो दोनों वहां से देखोगे ना, तो वहां का अपोजिट कर देना अगर याद रहे तो। नेक्स्ट शुक्रवह है। शुक्रवह में स्तन और वृषण, ये दो मूल बताएं। चरक के अंदर कौन से दो मूल हैं? वर्षण और मैत्र। कोमा सेफ, वृषण सेफ, ये चरक के अंदर है, वृषण सेफ। और अष्टांग संग्रह में कौन से मूल हैं? वृषण स्तन और मज्जा। वर्षण स्तन। वृषण, स्तन, मज्जा, ये तीन बताएं। चरक के अंदर दो है, सुश्रुत में दो है, और सुश्रु इसमें वाग्भट के अंदर अष्टांग संग्रह में तीन मूल बताएं। वृषण कोमा स्तन कोमा मज्जा। फिर इसी में शुक्रवह में देखो क्लीवता। शुक्र में क्या लिखा है, कैसे क्लीवता याद करना। शुक्र 6 में भी हमने क्लीवता पढ़ा था ना। दौर्बल्यम मुक्षोषस्य
पाण्डुत्वं सदनं शिरम कुलेव्यं शुक्र एविसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। ऐसे हमने लक्षण पढ़े थे शुक्र 6 के। तो वहां भी क्लीवता था, यहाँ पे भी शुक्र में क्लीवता है। चिरात प्रशय को देर से शुक्र बाहर आता है। रक्त शुक्रता, रक्त नेत्रता, रक्त वह में था, और रक्त शुक्रता शुक्र वह में करना। नेक्स्ट आर्तव्यय, ये हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो इसमें गर्भाशय और आर्तवाहिनी धमनियां मूल होती है। वंध्यत्व मिलेगा, आर्तव वै पे खत्म हुआ, वैसे वंध्यत्व बोल देना। आर्तव वै पे कंप्लीट हुआ, वैसे वंध्यत्व। मैथुन असहिष्णुता, शुक्र में नहीं बोलना, आर्तव में बोलना है। मैथुन सहन नहीं होता है, और आर्तव नाश तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट सेवनी छेदात रुझा प्रादुर्भाव, सेवनी का छेदन करने से रुझा होती है। तो सेवनी एक तरह से रुझा कर मर्म समझना। सेवनी का छेदन करने पे रुझा होती है, या वेदन करने पे रुझा होती है, तो रुझा कर मर्म। नेक्स्ट स्रोतो विद्धम तु प्रत्याख्याय उपाचरेत, स्रोतो विद्ध साध्य असाध्यता में प्रत्याख्य होते हैं, और मर्म के विकार साध्य असाध्यता में क्या थे? कृतसाध्य। साध्य। प्रसाद। सूती का विकार साध्य साध्यता में क्या थे? कृतसाध्य। साध्य। असाध्य साध्य। साध्य असाध्य। शरक के अंदर बताया था सूती का विकार क्रय साध्य असाध्य होता है। 30 नंबर का श्लोक, मूलात् खादांतरम देहे प्रसृतम तु अभिवाही यत स्रोतस शिरा धमनी वर्जितम। ये लाइन स्रोतस के लिए करनी है। स्रोतस गोले में बंद कर दो। शरीर में मूल छिद्र से फले हुए और रस को अभिवहन करने वाले, रस का अभिवहन करने वाले अंतर को स्रोतस समझना चाहिए। अंतर मतलब छिद्र अवकाश को स्रोतस समझना चाहिए। शिरा धमनी वर्जितम, देखो सुश्रुत बोलता है कि शिरा धमनी स्रोतस से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। शिरा धमनी स्रोतस से डिफरेंट है, जबकि चरक ने शिरा और धमनी को स्रोतस का पर्याय माना। चरक शिरा धमनी को स्रोतस का पर्याय मानता है, और सुश्रुत शिरा धमनी को स्रोतस से अलग मानता है। ध्यान रखना। लास्ट चैप्टर पे आओ। लास्ट चैप्टर, इसका नाम है गर्भिणी व्याकरण। ये चैप्टर जो है ना, चरक के शारीर आर्ट से मिलता जुलता है। चरक शरीर आर्ट से मिलता जुलता है। पढ़ो, कौन से पढ़ोगे? तीसरे नंबर के श्लोक से पढ़ो। 3rd नंबर का श्लोक, फर्स्ट लाइन में देखो। सबसे पहले इस चैप्टर में गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या बताई है। हमने चरक के अंदर तो पढ़ी ली है, पहले मास में क्या देना है खाने को, दूसरे में क्या, 9 तक सब बता दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी पढ़ो। पढ़ो, प्रथम द्वितीय तृतीय मासेषु, तीनों में एक साथ बोल रहा है। मधुर शीत द्रव प्रायम आहारम उपसेवेत, शॉर्ट में डीएमएस करके याद कर लो। डीएमएस, डीएमएस, डी से द्रव, एम से मधुर, और एस से शीतल। तीनों में ऐसा ही आहार देना है, डीएमएस का प्रयोग करना है। डीएमएस तीनों में बोलना है। डीएमएस तीनों में बोलना है। इसके बाद में विशेष तस्तु तृतीय षष्टिकोदनम, विशेष रूप से तीसरे मास में
षष्ठी कोदन का प्रयोग करना है पैसा भोजिए दूध के साथ में। षष्ठी कोदन दूध के साथ में देना है तीसरे मास में। डीएमएस तो कॉमन देना है सभी में, लेकिन तीसरे मास में षष्ठी कोदन देना है दूध के साथ में। फिर लिखा है चतुर्थे दधिना, चौथे मास में दही के साथ में देना है। पंचमे पैसा, पांचवें मास में फिर दूध के साथ में देना है। षष्ठे सर्पिसा, और छठे मास में सर्पी के साथ में देना है। च इति एके, एके एके का मतलब होता है कोई अन्य आचार्य। सुश्रुत में कोई अन्य आचार्य बोलते हैं कि तीसरे चौथे पांचवें छठे मास में षष्ठी कोदन का प्रयोग करना चाहिए। और किस तरह से? दूध दही दूध घी, ऐसे बोल दो। तीसरे में दूध, चौथे में दही, पांचवें में दूध, छठे में घी, इनके साथ में षष्ठी कोदन देना है अन्य आचार्यों के अनुसार। नेक्स्ट 4 नंबर का श्लोक, इसमें देखो चतुर्थे, चौथे मास में 3 में हमने डीएमएस पढ़ लिया। अब चौथे मास में देखो पयो नवनीत, क्षीर नवनीत है, जैसा चरक के अंदर हम पढ़े थे क्षीर नवनीत, लेकिन चरक ने क्षीर नवनीत की मात्रा बताई थी। कितनी मात्रा बताई थी? प्रांतल। अक्ष प्रमाण में। ये नहीं बोलता ना, इसने ऐसे मात्रा नहीं बताई है, बस ये यही बोलता है कि क्षीर नवनीत चौथे मास में देना चाहिए। फिर लिखा है संश्रेष्टम आहार्येत, भोजन में मिला के देना चाहिए। फिर जांगल मास सहितम हृदयम अन्नम च भोजिएत, जांगल मास के साथ हृदय के लिए हितकर भोजन करना चाहिए। ये बताओ दो हृदय अवस्था कौन से मास में होती है? चतुर्थ मास में। चतुर्थ मास में। चौथे मास में होती है दो हृदय अवस्था। तो हृदय अन्न हमें चौथे मास में देना है, ऐसे याद कर लो। हृदय अन्न चौथे मास में देना है, जांगल मास के साथ मिला के देना है। पंचमे, पांचवें मास के अंदर यहाँ लिखा है क्षीर सर्पी संश्रेष्टम, क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। चरक में क्या था पांचवें मास में? क्षीर सर्पी था। क्षीर सर्पी था। चरक में भी पांचवें मास में क्षीर सर्पी था, और यहाँ पे भी पांचवें मास में क्षीर सर्पी है। काश्यप में पांचवें मास में क्या है? बस्ती। बस्ती। और भेल में पांचवें मास में क्षीर पेया। क्षीर। क्षीर पेया। तो क्षीर पेया बोल दो या क्षीर यवागु बोल दो, ऐसे लिख लो। भेल में पांचवें मास में क्षीर यवागु, क्षीर यवागु देना है पांचवें मास में। पांचवें मास में क्षीर यवागु। इसके बाद में षष्ठे मास, छठे मास में स्वेदंष्ट्रा सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना है या यवागु का प्रयोग करना है। चरक में यवागु कौन से मास में देते हैं? आठवें मास में। सुश्रुत में छठे मास में सबसे पहले यवागु देने के लिए बोलता है। स्वेदंष्ट्रा से सिद्ध सर्पी या स्वेदंष्ट्रा से सिद्ध यवागु का प्रयोग करना चाहिए। स्वेदंष्ट्रा में देखो सट जैसा लिखा है, स्वेदंष्ट्रा में सट लिखा है, सट से षष्ठ मास में, ऐसे बोल दो। सप्तमें सर्पी, सातवें मास में पृथक पर्णियादि सिद्धम सर्पी, पृथक पर्णी से सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। देखो सप्तम मतलब सात, सात को तुम साथ बोल दो, साथ में रहना,
साथ साथ, और पृथक का मतलब अलग होना, तो साथ में अलग होने की बात करेगा, ऐसे याद कर लो। साथ में अलग होने की बात करेगा, अलग का मतलब पृथक होना। पृथक पणियादि से सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना है सातवें मास में। यही पास में लिख लो, भेल में, भेल में सातवें मास में दधी उदस्वित, दधी कोमा उदस्वित, दधी उदस्वित छाछ की कल्पना होती है, याद रखना। भेल सातवें मास में दही देने के लिए बोलता है। अभी तक दही का हमने किसी में भी नहीं पढ़ा, ना चरक के अंदर पढ़ा, ना सुश्रुत में पढ़ा। अभी बस सुश्रुत में अन्य आचार्य बोलते हैं षष्ठी कोदन चौथे मास में दही के साथ में देना चाहिए, लेकिन भेल सातवें मास में दही और छाछ का प्रयोग करने के लिए बोलता है। उदस्वित, जिसमें आधा पानी मिलाया हुआ होता है, ऐसा होता है। उदस्वित में 1/2 भाग पानी मिलाते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में देखो 5 नंबर में, चरक में सातवें में क्या था बताओ, छठे सातवें में मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट श्लोक में 5 नंबर के अंदर, अष्टमें 8वें मास में बद्र उदक, बस इतना से अंडरलाइन कर लो, बदर का काढ़ा लेना है। फिर आगे लिखा है आस्थापियेत, जब ये सेंटेंस फिनिश होता है तो आस्थापियेत, बद्रोदक कसाय की आस्थापन बस्ती देनी है। यहाँ पे बस्ती 8वें मास में देने के लिए बोलता है, जबकि चरक बस्ती कौन से मास में देने के लिए बोलता है, 9वें मास। चरक 8वें मास में कौन सी कंडीशन में बस्ती देने के लिए बोलता है, उदावर्त होता उदावर्त जन्य विबंध हो जाए तो, उदावर्त जन्य विबंध होने पर। फिर इसी लाइन में कंटिन्यू पढ़ते रहो, ऐसे लिखा है ततः पयो मधुर कषाय सिद्धेन, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद में दूध और मधुर गण के कषाय से सिद्ध तेलेन अनुवासियेत, तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। जब ये बस्ती बाहर निकल जाए, आस्थापन बस्ती पुराने मल को बाहर निकाल दे, उसके बाद में दूध और मधुर द्रव्यों से सिद्ध कषाय में तेल सिद्ध करके बस्ती देनी है, अनुवासन बस्ती 8वें मास में ही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट लाइन में अत ऊर्ध्वम, इसके बाद में स्निग्धा भी यवागु, यहाँ 8वें में भी यवागु देने के लिए बोलता है, छठे में भी यवागु देनी है, 8वें में भी देनी है। दोनों मास सही है, पहला आंसर करो तो 6 करना, दोनों आए तो दोनों करना। छठे 8वें मास में यवागु देनी है। जांगल रस का प्रयोग करना है, जांगल रस हमने मास रस चौथे में भी पढ़ा था, 8वें में भी पढ़ा था। फिर कब तक, प्रसव कालात, प्रसव काल तक, इसने यवागु से मतलब 9वें मास से पहले तक, इस तरह से चिकित्सा करनी चाहिए। यही पास में लिखो 8वें मास में क्षीर सर्पी, ब्रैकेट में भेल लिख देना। 8वें मास में क्षीर सर्पी, ब्रैकेट में भेल, और भेल 9वें मास में बस्ती बोलता है चरक के जैसे, 9वें मास में ही बस्ती बोलता है चरक के जैसे। सातवें मास में कौन सा रोग होता है गर्भिणी को, किस में दोष कहाँ पे आश्रित होते हैं चरक में, कौन से 2 लक्षण मिलते हैं, कंडूर विदा। अंडूर विदा।
यहाँ पे ऐसे लिख लो कि किस में त्रिफला चूर्ण प्लस खरगोश के रक्त का लेप लगाना। खरगोश के रक्त का लेप, त्रिफला चूर्ण, किस में त्रिफला चूर्ण प्लस खरगोश के रक्त का लेप, ब्रैकेट में भेल लिख देना। भेल। 6 नंबर के श्लोक में आओ। नवमे मासी सूतिकागारम एनाम प्रवेशियेत। सूतिकागार में प्रवेश कराना है नवा मास शुरू होते ही। नेक्स्ट श्लोक में आओ 7 नंबर में। तत्र अरिष्टम अरिष्टागारम, ब्रैकेट में लिखा है तत्र अरिष्टम आगारम। अरिष्टागार सूतिकागार का पर्याय होता है, याद रखना। अरिष्टागार सूतिकागार का पर्याय होता है सुश्रुत संहिता में, और काश्यप में आतुराल्य को बोलते हैं। एरो लगा के लिख दो आतुराल्य और ब्रैकेट में काश्यप। अरिष्टागार में एरो लगा के लिखना आतुराल्य, ब्रैकेट में काश्यप। काश्यप आतुराल्य का पर्याय बोलता है और ये सूतिकागार का पर्याय बोलता है। देखो ये मैंने तुम्हें बताया था बंटी का भाई करके, चरक के अंदर लिखा है इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम, कोमा लगा दो। इनके लिए क्रम से श्वेत रक्त पीत कृष्णेशु भूमि प्रदेशेशु, कोमा लगा दो। ब्राह्मण के लिए श्वेत भूमि लेनी है, श्वेत वस्त्र पहनता है। क्षत्रिय लड़ाई करता है, रक्त भूमि लेनी है। वैश्य पीताम्बर जैसे होते हैं इनके अंदर, तो ये पीत भूमि लेनी है। शूद्र में कृष्ण भूमि लेनी है। फिर लिखा है बिल्व न्यग्रोध तिंदुक भल्लातक निर्मितम। ये 4 लकड़ी हैं, मैंने बताई थी। बंटी का भाई से याद करना है। बंटी का भाई, बै से बिल्व, आधा न से न्यग्रोध, टी से तिंदुक और भाई में भय से भल्लातक। और क्रम से बोलना है। ब्राह्मण के लिए बिल्व, बिल्व की लकड़ी। क्षत्रिय के लिए न्यग्रोध, वैश्य के लिए तिंदुक और शूद्र के लिए भल्लातक। फिर इसी लाइन में आगे प्राग द्वारम दक्षिण द्वारम वा, कोमा लगा दो। ये बोलता है पूर्व की तरफ द्वार होना चाहिए या दक्षिण की तरफ द्वार होना चाहिए। और चरक में किसकी तरफ द्वार था? प्राग्द्वारम प्रागुद्वारम उदरद्वारम। प्राक द्वारम उदक द्वारम, यही ऊपर लिख लो। भेल संहिता में, भेल संहिता में एरो लगा के प्राग द्वारम कोमा उदक द्वारम, प्राग द्वारम कोमा उदक द्वारम एवं एवं तिंदुक कोमा पलास कोमा अश्वत्थ की लकड़ी प्रयोग प्रयुक्त करके लिख देना। देखो ये तिंदुक की, पलास की और पीपल की लकड़ी काम में लेने के लिए बोलता है। चरक ने पलास नहीं बोला था, चरक ने भी अश्वत्थ नहीं बोला था। तिंदुक तो चलो ये बोल देते हैं। तो ये अश्वत्थ की लकड़ी, पलास की लकड़ी लेने के लिए कौन बोलता है? भेल। भेल में 3 लकड़ी बताइए, तिंदुक, पलास और पीपल, अश्वत्थ। फिर सुश्रुत का ही पढ़ो वापिस से। अष्ट हस्त आयतम चतुर्हस्त विस्तृतम। आयत मतलब लंबाई और विस्तृतम मतलब चौड़ाई। तो 8 हाथ लंबा होता है ये सूती का गार और 4 हाथ चौड़ा होता है। अंगुल मत कर देना, 8 अंगुल 4 अंगुल, तो फिर तो चींटी पक्षी यही आएंगे उसके अंदर। आगे देखो रक्षा मंगल संपन्नम विधेयम। रक्षा करने योग्य वस्तुएं या मंगल में वस्तुओं से युक्त रखना चाहिए इसको, सूती का गार को
रक्षा करने योग्य वस्तु या मंगलमय वस्तुओं से युक्त रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट 8 नंबर के श्लोक पे आओ। 8 नंबर लास्ट लास्ट में प्रजाइनी वर्ड लिखा है, इसको गोले में बंद कर दो। देखो हमने पहले 3 तरह की स्त्रियों के लक्षण पढ़े थे। एक पढ़ी थी ऋतुमती स्त्री, दूसरी पढ़ी थी सद्योगृहीत गर्भा और तीसरी पढ़ी थी गृहीत गर्भा या गर्भिणी। ऐसे ही इस चैप्टर में भी हम 3 तरह की स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे। ये एक तरह से प्रसव की अवस्था है, भी मान लो। प्रसव की अवस्था के सामने समय स्त्रियों में क्या चेंजेज होते हैं। प्रजायनी, जिसको संतान उत्पन्न होने वाली है, पहली अवस्था मान लो, तो इसमें क्या होता है, जाते ही शिथिले कुक्षौ, कोमा लगा दो, कुक्षी शिथिल हो जाती है। मुक्ते हृदय बंधने, हृदय बंधन ढीले पड़ जाते हैं। शूले जगने नारी, और जगन प्रदेश में शूल हो जाता है। जगन प्रदेश में शूल हो जाता है। ये प्रजायनी स्त्री का लक्षण है। तो प्रजायनी हेडिंग में चाहे प्रसूति लिखा हो, इसको कट करके प्रजायनी लिख लेना। प्रजायनी में जाके नीचे अंडरलाइन कर लो, जाते में जाके नीचे अंडरलाइन कर लो। जगन में शूल हो रहा है तो जगन में भी जय के नीचे अंडरलाइन कर लो। हृदय बंधन मुक्ति, चरक में हृदय व्यथा कौन सी स्त्री का लक्षण था? सद्योगृहीत सद्योगृहीत गर्भा। चरक में सद्योगृहीत गर्भा में हृदय व्यथा लिखा था। नेक्स्ट 9 नंबर का श्लोक, उपस्थित प्रसवा। उपस्थित प्रसवा, अब प्रसव उत्पन्न होने वाला है, दूसरी अवस्था मान लो। इसमें क्या होएगा, कटी पृष्ठम प्रति समन्तात वेदना बहुती, कोमा लगा दो। कटी प्रदेश में पृष्ठ प्रदेश के चारों ओर वेदना होती है। अभीक्षणम पुरुष प्रवृत्ति मूत्रम, कोमा लगा दो। बार बार मल त्याग की इच्छा होती है और मूत्र आने लग जाता है। प्रसिच्यते योनि मुखात श्लेष्मा च, और योनि मुख से श्लेष्मा बाहर आने लग जाता है। ये प्रसव की दूसरी अवस्था के लक्षण है। तो इसमें ऐसे लिख लो, काश्यप ने आसन्न प्रसवा माना। काश्यप ने इसको आसन्न प्रसवा नाम दिया। इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, पहले प्रजायनी आती है, उसके बाद में उपस्थित प्रसव आती है। यही होता है प्रसव के समय, ये सारे लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का श्लोक, प्रजनयिष्य माणा। अब ये तीसरी अवस्था मान लो, प्रसव उत्पन्न होने वाला, ये बच्चा उत्पन्न हो ही रहा है, तो उस समय पुन्नाम फल हस्ताम, उसको पुन्नाम फल हाथ में देना चाहिए। चरक संहिता में नंदी मुख फल किसके हाथ में देते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण की ब्राह्मण के हाथ में देते हैं। यहाँ लिख लो, अष्टांग संग्रह में उपस्थित गर्भा के हाथ में। अष्टांग संग्रह में उपस्थित गर्भा के हाथ में। अष्टांग संग्रह में उपस्थित गर्भा के हाथ में। ये प्रजनयी से माना तीसरी अवस्था है। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, इसके पश्चात पुन्नाम फल हाथ में देने के बाद में यवागुम आकंठात प्रायेत पाइयेत, आकंठ यवागु पान कराना चाहिए उसको। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है असंकनिया चतस्र स्त्रीय, 4 स्त्रियां उसकी सेवा में रहने के लिए कहा है, जिनको
प्रसव कराने का अभ्यास हो। शंका रहित होनी चाहिए, मन में कोई शंका नहीं है, परफेक्ट लेडी होनी चाहिए। जो 4 स्त्री बताइए, चरक में कितनी स्त्रियां बताइए हल्ला मचाने के लिए? बहू भी बहुत है। सारे स्त्री, बहुत सारी स्त्रियां हैं। चरक हल्ला मचाने के लिए इकट्ठा करता है, यहाँ पे ये काम करने के लिए इकट्ठा किए। 4 याद रखना। नेक्स्ट, तो अब ये 3 अवस्थाएं हो गई प्रसव की, प्रजायनी, उपस्थित प्रसवा और तीसरी प्रजनयिष्यमाणा। अब 11 नंबर के अंदर आओ, विशिखांतर। विशिखांतर योनि मार्ग का पर्याय होता है, याद रखना। अपत्य मार्ग विशिखांतर योनि मार्ग को बोलते हैं, वेजाइनल कैनाल को बोलते हैं। इसके लिए देखो अगली लाइन में क्या लिखता है। अब प्रवाहन की बात करनी है। इस साल इसमें से ही क्वेश्चन आया था, इसी में से, इसी श्लोक में से पढ़ो, देखो क्या आया था बताऊंगा। प्रवाहेषु एति, प्रवाहन करना चाहिए। न च अप्राप्त आवी प्रवाह स्व, अगर आवी प्राप्त नहीं हुई तो प्रवाहन नहीं कराना। लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, प्रसव वेदना स्टार्ट हो जाए, तभी प्रवाहन कराना है। ततो विमुक्त गर्भ नाड़ी प्रबंधे सशूलेषु श्रोणी वक्षण बस्ती श्रेयसु च प्रवाहे था शनै सिने। ये बोलता है सबसे पहले जब गर्भ नाड़ी प्रबंध छूटने लगे, बच्चा नीचे की तरफ योनि मार्ग में आने की तरफ अग्रसर हो जाए, श्रोणी वक्षण बस्ती सिर में वेदना होने लगे, तो उस समय धीरे धीरे प्रवाहन करना है, जोर लगाना है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले सनई सनई प्रवाहन पे ही करना है, प्रवाहन नहीं है तो नहीं करना। फिर दूसरी लाइन में देखो अगली में, ततो गर्भ निर्गमे प्रगाढ़म, जब गर्भ बाहर निकल रहा होता है उस समय थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है, प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रवाहन कराना है। ततो गर्भे योनि मुखम प्रपन्ने, जब गर्भ योनि मुख में आ जाता है तो गाढ़ तरम आविशल्य भावात, गाढ़ तर और ज्यादा जोर लगाने के लिए कहना है उसको, और गर्भ जब तक बाहर नहीं निकल जाए तब तक वो जोर लगाती रहे गर्भ को बाहर निकालने के लिए। तो पहले सनई सनई, फिर प्रगाढ़ प्रवाहन, और फिर गाढ़तर प्रवाहन करना है। फिर लिखा है अकाल प्रवाहनात्, इसमें से क्वेश्चन पूछा था इस साल। अकाल प्रवाहन से मतलब, अकाल प्रवाहन का मतलब है आवी नहीं हुई, बिना आवी के प्रवाहन कर दिया, तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। बधिर, मूक, कुब्ज, व्यस्त हनु। ये ऑप्शन में व्यस्त हनु करके था, याद रखना, पूछा था ये इस साल, तो अपन छोड़ नहीं सकते, इनको सब नाम याद रखना है। बधिर हो गया, मूक हो गया, कुब्ज हो गया, व्यस्त हनु। मूर्ध अभिघातीनम, का श्वास शोष, शोष बना लेना इसको, का श्वास शोष उपद्रुतम विकटम व जनयति, ऐसी संतान उत्पन्न होती है। ये सारे नाम याद करने हैं, इस साल ये व्यस्त हनु करके पूछा था। अब अगले साल कुछ भी पूछ लेगा, विकट संतान कैसे उत्पन्न होती है बताना है हमें, तो ये याद रखना है। बधिर, मुख, कुब्ज, व्यस्त हनु, का श्वास शोष से पीड़ित। लेकिन ऐसी बात हम चरक के अंदर भी पढ़े थे कि श्वास काश विमर्श में भी अगर देखो तो इसमें लिखा है तीसरी लाइन में, श्वास काश शोष पिलीह प्रसक्ता भवती। तो ऐसे रोग चरक में गर्भिणी को होते हैं या प्रसूता स्त्री को होते हैं, लेकिन सुश्रुत में ये रोग पुत्र को होते हैं, याद रखना। का श्वास शोष सुश्रुत पुत्र में बोलता है, जो संतान उत्पन्न होने वाली है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, लेकिन चरक स्त्री में होने के लिए बोलता है। इसके बाद 12 नंबर के अंदर देखो, प्रतिलोमम अनुलोमियेत, ये प्रसव के लिए करना है, ये शब्द एरो लगा के लिख दो, प्रसव के लिए, प्रसव के लिए। अगर गर्भ उल्टा है, घूम गया, तो सीधा करना चाहिए उसको, गर्भ उल्टा है तो उसको सीधा करे। प्रतिलोम है तो
अनुलोम करना चाहिए। अब गर्भ में आगे देखो 13 नंबर का श्लोक, गर्भ संग हो गया, बाहर ही नहीं निकल रहा, रुक गया गर्भाशय में या योनि मार्ग में फंस गया, तो फिर क्या चिकित्सा करनी चाहिए? देखो गर्भ संग में निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो निकालना है। कैसे निकालना है? देखो स्त्री को ठीक भी तो करना पड़ेगा। योनिम धूपियेत कृष्ण सर्प निर्मोकेन पिंडी तकेन वा, कोमा लगा हुआ है। यो पहला काम क्या हो गया? योनि धूपन, गर्भ संग को गोले में बंद कर दो। इसके 3 उपाय बताएं। पहला उपाय है योनि धूपन कराना है। योनि धूपन किससे कराओगे? कृष्ण सर्प की केंचुली से। दूसरा, अब ढूंढने मत चल जाना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खा गया तो बारिश में तो बहुत ज्यादा प्रकोप होता है इनको, मिल जाए तो ठीक है। पिंडी तकेन वाह, पिंडी तक किसका पर्याय होता है? मदन फल। मदन फल या मदन फल, इसने ऑप्शन दे दिया। कृष्ण सर्व की केंचुली नहीं मिल रही तो मदन फल से काम चला लो, इसी से कराएंगे। आगे देखो, बदनियात हिरण्य पुष्पी मूलम हस्तपादियो, ये दूसरी चिकित्सा है। बंधन मतलब बांधना। क्या बांधना है? हाथ पैर में हिरण्य पुष्पी की मूल को बांधना है। हिरण्य पुष्पी लांगली का पर्याय होता है। लांगली की मूल हाथ और पैरों में बांधनी है। स्त्री के हाथ और पैरों में लांगली मूल बांधनी है, याद रखना है, हिरण्य पुष्पी इसका पर्याय है। तीसरी चिकित्सा है धारियेत सुवर्चलाम विशल्याम वा, धारण कराना है। किसका धारण करना है? सुवर्चला का और विशल्या, विशल्या को हिंदी में पाटला लिखा है। सुवर्चला तो सूर्य भक्त है, सुवर्चला याद कर लो, विशल्या पाटला, तो इनका धारण कराना है। अब पिंडी तक का धारण मत करा देना, हिरण्य पुष्पी मूल से योनि धूपन मत करा देना, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। जो जिसमें लिखा है उसको उसी में ही आंसर करना है। विमर्श में पिंडी तक के बहुत सारे फल बता रखे, मदन फल के। छर्दन भी होता है, छर्दन पे अंडरलाइन कर सकते हो। मरुवक, मरुवक भी होता है। शल्यक भी होता है, जिनके नहीं लिख रहा वो लिख लेना। छर्दन, मरुवक, शल्यक, कोमा विष पुष्पक, विष पुष्पक, ये मदन फल के पर्याय होते हैं सारे के सारे। अब यहाँ से आगे अब अपन है ना वो चीजें पढ़ेंगे, बच्चों में कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन कल पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये तो जल्दी पूरा हो जाएगा, 40 मिनट में मान लो पूरा हो जाएगा। फिर मैं इतिहास के आज तुम्हें ना ग्रुप में हिस्ट्री के पेज भेजूंगा, तो तुम उनके प्रिंट आउट निकलवा लेना सारे बच्चे, ठीक है। तो फिर जब ये पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, तो उसके बाद में वो पेज पढ़ाऊंगा, तो वो कल पढ़ लेंगे और उसके बाद परसों पढ़ लेंगे। फिर अगले दिन तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, अगले दिन टेस्ट है इसका। कल जब पूरी हो जाएगी तो परसों का टाइम छोड़ दो, तो टेस्ट से पहले तुम्हारी हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेस्ट के बाद में फिर हम चिकित्सा स्थान शुरू करेंगे। कुछ पूछना है तो रुक जाओ, नहीं तो जाओ भारत पाकिस्तान का मैच देख लो।